नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की और मॉडर्न एरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि मॉडर्न एरा की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर उनसे रिलेटेड पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे। पॉसिबल सॉल्यूशंस में से एक, कार्बन क्रेडिट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है उसको आसान भाषा में समझेंगे, उसके बाद उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और एग्रीकल्चर इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसे प्रमोट कर रही है कार्बन क्रेडिट को, और हमारे फार्मर्स को या एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ये जानना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी स्कॉलर, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली। शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है हर एक प्रॉब्लम का। पॉपुलेशन हमारे पिछले कुछ डिकेड्स है एब्रप्टली राइज कर रही है और हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.5 बिलियन क्रॉस कर चुकी है और इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और इंडिया फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। अब इस प्रॉब्लम का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। प्रॉब्लम है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हमारा फॉरेस्ट कवर है और जो हमारे कोल और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका रेगुलरली डिप्लीट होना और इनका डिप्लीशन से हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो अफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उस केसेस फॉरेस्ट फायर्स, ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन, एब्रप्ट आपको जो आपका बिहेवियर है रेनफॉल का वो देखा जा रहा है। कहीं फ्लड ज़्यादा है, कहीं ड्रॉट ज़्यादा है, एबनॉर्मेलिटी है हर जगह। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक सॉल्यूशन है कि हम सारी की सारी फैक्ट्रीज को बंद कर दें जो ये फैक्ट्रीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन डिपेंडेंट भी तो फैक्ट्रीज और इन्हीं सारे रिसोर्सेज पे है। तो ये सब तो हम कर नहीं सकते। दूसरा सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी, जिस पे हमारी गवर्नमेंट का और हमारे वर्ल्ड का फोकस भी है। लेकिन एक दिन में या एक साल में या 10 साल में, एक डिकेड में ये अचानक से शिफ्ट करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है और प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड लेवल पे, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी पे मूव करें, लेकिन वो प्रोसेस धीरे 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 ही होगा। तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, उसका एक सॉल्यूशन है कार्बन क्रेडिट। अब कार्बन क्रेडिट क्या है। ये बिजनेसमैन है, ये फार्मर है, फार्मर पैसे ले रहे हैं और बिजनेसमैन कुछ कुछ ना कुछ बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस वीडियो में हम समझते हैं। कार्बन क्रेडिट एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, वहां डिस्कस हुआ था कि लेट्स इंट्रोड्यूस कार्बन क्रेडिट। और ये कार्बन क्रेडिट है क्या। देखिए, ये जो हमारी जो स्टडी है वो बेस्ड है इन सारे पेपर्स के बेसिस पे। हमने कुछ ब्रिलियंट पेपर्स इस पे सर्च किए थे, वहां से हमने इनपुट्स लिए। कार्बन क्रेडिट स्टेप टुवर्ड्स ग्रीन एनवायरनमेंट, मल्टीनेशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट, understanding the use of carbon credits by companies, a complete review by defining elements of corporate climate claims, carbon credit systems in agriculture, a review of literature। इन सारे पेपर्स से हमने इनपुट लिए और कार्बन क्रेडिट को आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो लेट से आप एक कार चलाते हैं या आप लेट से कोई लैपटॉप यूज करते हैं। जो भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या समझो आप कार चला रहे हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल आपने डाला, उसमें पेट्रोल या डीजल डाला, उसकी वजह से जो एमिशन हुआ, कुछ ना कुछ CO2 का एमिशन होगा, तो वो क्या करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। अब हम जितना ज्यादा एमिशन करेंगे उतना ज्यादा हमें वापस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वो जो एमिशन हुआ है उसको या तो एब्जॉर्ब कर लिया जाए या उसकी जगह ऐसे प्लांट्स लगा दिए जाए जो इस पूरे एमिशन को रोक सके या कम कर सके, इसका इफेक्ट कम कर सके। जैसे कि आप रेगुलर भाषा में अगर समझे, लेमन की भाषा में, कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जिससे एनवायरनमेंट अफेक्ट हुआ, लेकिन इन रिटर्न आपने ऐसी भी एक्टिविटी कर दी
जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचाव आप कर सकते हैं। तो ये हो गया एक रीजनरेटिव मॉडल कि हमें एट लास्ट जो नेट इफेक्ट है वो जीरो होना चाहिए, नेट एमिशन जीरो, इसके बेसिस पे ही चला आ रहा है ये सारा सिस्टम। और ये कार्बन क्रेडिट अलाउ करता है कोई भी ओनर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करने के लिए, कि अगर आपके पास लेट से एक कार्बन क्रेडिट है तो आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको आप एमिट कर सकते हो। अब ये कैसे काम करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड बाय ए सिंपल एग्जांपल। लेट्स से कोई एक कंपनी है एमिटर 1 और दूसरी कंपनी है एमिटर 2। अब एक कंपनी की जो रियल गैस हाउस एमिशन है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि लेट्स से ये हम मान लेते हैं कि कोई मशीनरी है, मशीनरी या मैन्युफैक्चरिंग मशीन, कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो ज्यादा अमिट करेंगे ही करेंगे। लेट्स से कोई दूसरी कंपनी है जिसकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि आप इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक थ्रेशोल्ड लेवल पे कर सकते हो। अगर कोई कंपनी उससे ज्यादा करती है और दूसरी कंपनी उससे कम करती है, तो ये वाली कंपनी इससे कार्बन क्रेडिट उधार ले सकती है या पैसे दे सकती है इसको, कि आप मुझे 5 कार्बन क्रेडिट दे दो क्योंकि आप तो यूज कर नहीं रहे, और मैं आपको इस कार्बन क्रेडिट के बदले कुछ पैसे दे देता हूं, एक ट्रांजेक्शन दे देता हूं, एक पैसे दे देता हूं, ताकि ये कार्बन क्रेडिट मेरी कंपनी यूज कर ले। तो ये कंपनी सेल कर रही है, ये कंपनी परचेज कर रही है। इसके परचेज करने के बाद लेट्स से इसने 5 कार्बन क्रेडिट अगर परचेज किए, तो ये 5 टन या तो CO2 या 5 टन CO2 के इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर सकती है। उसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रही है कि कौन सी कंपनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कितना ग्रीन हाउस गैस अमिट कर रही है। अब इसको अपन समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट से जो पैसे आए गवर्नमेंट के पास या कोई कंपनी के पास, वो यूज कैसे करेंगे। उसके दो यूज हो सकते हैं। या तो वो पैसे लगाए जा सकते हैं अपने रिफोरेस्टेशन और अफोरेस्टेशन में, कि हम या तो जंगल लगा दें या फॉरेस्ट लगा दें, या हम सोलर एनर्जी या जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनमें इन्वेस्ट करें, ताकि कल को ये प्रॉब्लम रिड्यूस की जा सकती है। ये इसका यूज है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों जरूरी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे थर्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर है, सबसे थर्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर है इंडिया। और वो जो अमिट हो रहा है CO2, वो कैसे यूज आ सकता है ताकि हम ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली ये अक्टूबर 2022 में एक अक्टूबर 22 और 2024 में यही आर्टिकल पब्लिश हुआ कि इन फर्स्ट फार्मर्स इन 8 स्टेट्स टू गेट कार्बन क्रेडिट सून। पहली बार 8 स्टेट्स में कार्बन क्रेडिट्स फार्मर्स को दिए जाएंगे। अब इसको अपन थोड़ा ढंग से समझते हैं। देखो, स्टेट कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, MP, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब फाइनेंशियली रिवॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे कार्बन क्रेडिट के बेसिस पे। अब होगा क्या कि कुछ MNCs कंपनीज हैं, और यहाँ MNCs कंपनीज के नाम दिए गए हैं, आप ऑलरेडी देख सकते हो, मैं उनके नाम नहीं लूंगा। MNCs कंपनीज हैं, वो क्या करेंगे कि उनको लेट से ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेना है। तो वो क्या करेंगे, वो फार्मर को बोलेंगे कि भैया आप मुझे कार्बन क्रेडिट दे दो, मैं आपको कुछ उसके रिटर्न में पैसे दूंगा। अब पैसे कितने देने हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, उन्होंने कुछ एक वैल्यू फिक्स करी है कि आप एक कार्बन क्रेडिट के इतने पैसे रख लो, ताकि वो चीज़ लॉन्ग टर्म में किसानों को भी फायदा मिले। अब वो जो प्राइस है वो अभी डिसाइड होनी है। अब वो जो लेट से 5,000 एक कार्बन क्रेडिट की प्राइस है, 5,000। अब एक कार्बन क्रेडिट फार्मर उनको देगा, और फार्मर कैसे देगा, फार्मर तब देगा जब फार्मर सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट करेगा। जैसे एरोबिक राइस यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि वीरा के बेसिस पे सर्टिफिकेशन देने के बाद एक इंश्योरेंस दिया जाएगा। जैसे कि लो टिलेज एक्टिविटी अगर आप करोगे, या डायरेक्ट सीडेड राइस अगर करोगे, नाइट्रोजन का मैनेजमेंट करोगे, क्रॉप रेजिड्यू का मैनेजमेंट अगर किसान करता है, तो उसको कार्बन क्रेडिट वो बेच सकता है, क्योंकि उसने
ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रोका है इन सारी प्रैक्टिसेस की वजह से। अब ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन अगर इन्होंने रोका है इनकी वजह से, तो कोई भी कंपनी इनसे ये कार्बन क्रेडिट ले सकती है और उसके बेसिस पे उनको पैसे दे सकती है। इन्होंने एटलीस्ट 80,000 फार्मर्स इन सारे स्टेट्स में आइडेंटिफाई किए, 40,000 हेक्टेयर में ये डिफरेंट कार्बन प्रोग्राम्स चला रहे हैं और ये जो सारा प्रोसेस है वो जितना भी इससे रेवेन्यू आता है वो 75% डायरेक्टली फार्मर्स को देने की बात कर रहे हैं। इसमें जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अपनी एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करा रही है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी थ्रू सैटेलाइट मॉनिटरिंग, कैसे कि जो भी फार्मर्स इसमें इंक्लूड हुए हैं उनको पेडी और वीट फील्ड जो रजिस्टर हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका एक रिमोट सेंसिंग से मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग। अब फार्मर्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर अडॉप्ट करें और उनको उनके बेसिस पे कार्बन क्रेडिट्स के पैसे मिलें, तो वो फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और एनवायरमेंट के हिसाब से, इकोलॉजी के हिसाब से भी बेनिफिशियल है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि फार्मर्स को रेजिड्यू मैनेजमेंट के तरीके सिखाए जाएं, उनको एनवायरमेंट से जो फार्मिंग की तरफ से जो एनवायरमेंट को लॉसेस हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हो रही है, नाइट्रोजन के डिफरेंट फर्टिलाइजर्स है या जो मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है उससे, तो वो रिड्यूस किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस से और इंटर्न फार्मर की पॉकेट में भी कुछ पैसा जा रहा है। तो एक अच्छा स्टेप हो सकता है अगर फार्मर इनको ढंग से समझे तो। और फार्मर तब समझेंगे जब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट समझेंगे, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट समझेंगे, एग्रीकल्चर के एमएससी, पीएचडी और बीएससी स्कॉलर समझेंगे। अगर वो लोग समझेंगे तो अपने घर वालों को समझाएंगे या अपने दोस्तों से बातें करेंगे इस बारे में। और हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो एरिया का ये जो अपना प्रोजेक्ट है, इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में शेयर करें और डिस्कस करें। सिर्फ शेयर करने से काम नहीं बनेगा, डिस्कस करो और ये देखो कि इसमें क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है। क्या सच में फार्मर्स इससे अडॉप्ट करके इससे पैसे कमा सकते हैं? क्या एक एडिशनल रेवेन्यू सोर्स आ सकता है फार्मर्स के पास? आपके कमेंट्स मैटर करते हैं, इसलिए आप अपने कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि आपको कार्बन क्रेडिट से क्या समझ में आया और ये फार्मर्स को कैसे बेनिफिट कर सकता है। और ऐसे ही वीडियोस और सुनने के लिए और इंफॉर्मेटिव सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू लिखना मत भूलें और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।